नमस्ते भाइयों। आपका भाई आ गया प्रियम राजपूत। थोड़ा मेरा वीडियो डिले होता है बट मैं चीज़ें सटीक लाता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो फ़िलहाल जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है उससे पूरा माहौल बम बम है, और उसमें जो पवन भैया का कंट्रीब्यूशन है विनिंग में, वो आप सब अच्छी तरह जान रहे हो कितना बड़ा है। उनकी रैलियाँ और उनके जो चीज़ें थी वो बता रही हैं, इस बात को प्रूव दे रही है। और कुछ चीज़ें और भी है, जैसे आपको मैं बता दूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पवन भैया वाला भीड़ खेसारी भैया में भी था बट वोट में तब्दील नहीं हो पाएगा। तो मैं ये एक बात बताना चाहूँगा, पवन भैया को 2,75,76,000 वोट आए थे, वो भी निर्दलीय है। तो उनका आप कैसे कह सकते हो कि वोट में तब्दील नहीं हुआ? निर्दलीय कोई बंदा इतना वोट लाए, ये पॉसिबल नहीं होता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं। और दूसरी चीज़, जो ये खेसारी भैया वो किसी पार्टी के थ्रू आए थे, वो भी पार्टी कोई छोटा मोटा नहीं है, बिहार का काफ़ी टाइम राज किया हुआ पार्टी है। और पवन भैया अगर उस टाइम भी अगर किसी पार्टी से आते तो बहुत बड़ा लीड ले जाते फर्स्ट टाइम ही। बट जेन्युइनली मुझे और कुछ लोग, मतलब जो जेन्युइनली है हमें, वो खेसारी भैया, रितेश पांडे और ज्योति भाभी जिन्हें कहते हैं, पवन भैया की वाइफ जो है, इन तीनों का हार का अफसोस जो है जेन्युइनली। बिकॉज इसलिए क्योंकि ये सब तीनों जो थे, बोली में भले ही पवन भैया से अपोजिशन में जो भी बोल ले या कुछ भी तकरार हो जाए दोनों के बीच, वो एक अलग मैटर है। बट ये 3-4 लोग जो थे ना, ये फाइनेंशियली कुछ करते अपने उसके लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने जिस भी जहाँ से भी खड़े थे, जहाँ से वो लड़ रहे थे वहाँ के लिए, खास करके खेसारी भैया, क्योंकि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। भले ही उन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, डायरेक्ट किसी उड़ती हुई तीर अपने ऊपर ले ली, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लग गए, अपने बड़े बड़े सीनियर लोगों का मंदिर पे कटाक्ष किया, वो सारी चीज़ें गलत थी। बट फिर भी मन में एक था जो वो जीते। रितेश भैया ने भी बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर बहुत मेहनत किया। ज्योति जी भी हैं जो, वो भी बहुत मेहनत की अपने लेवल पे जाके। बट उनका तो था जो चाहते थे हम लोग जीतते, बट ये था उनमें जो कोई पार्टी ना होने के कारण हमें लोगों को उम्मीद थी जो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब पावर स्टार इतने बड़े पावर होने के बावजूद वो चीज़ें नहीं हो पाई थी उस टाइम। वोट बहुत मिले थे बट एक कोई भी पार्टी होती है ना, उसका एक अपना खुद का एक फैन फॉलोइंग होता है, खुद की उनकी एक ऑडियंस होती है, या मतलब जो वोटर्स होते हैं उनके खुद के अपने कुछ पावर्स होते हैं, वो प्लस इंसान का पावर मिल के वो बहुत बड़ा लेवल बन जाता है। आज हम बात करते हैं, एक मिताली ठाकुर जी है, छोटी सी बच्ची है वो, मतलब अभी राजनीतिक पर्पज़ से देखा जाए उसे एज वाइज भी, बट उन्होंने भी तो जीता ना। उन्हें क्या लगता है आपकी उनका नेम फेम की वजह से जीता है? जी नहीं, वो जीता है क्योंकि उनके पीछे बीजेपी का एक वो लगा हुआ था कि बीजेपी पार्टी है, इसलिए। जिस टाइम पवन भैया लड़े थे उस टाइम भी बीजेपी का वो होता तो किसी भी स्टेट से लड़ा देते, बिहार के किसी भी सिटी से लड़ा देते, वहाँ वो विजय प्राप्त करते। बट कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई होप इलेक्शन सारा ख़त्म हो गया है, अब सभी अपने अपने फील्ड में फोकस करेंगे। अब नए नए सॉन्ग और आपको नए नए बड़े अपडेट पवन भैया से रिलेटेड देता रहूँगा, क्योंकि अब बड़े बड़े चीज़ें आने वाली है, बिग ब्लास्ट होने वाला है आपको बॉलीवुड में पवन भैया का। तो कुछ दिन और रुको आप लोग, क्योंकि अभी थोड़ा सा माहौल है बीजेपी का जो खुशनुमा है उसमें अभी है। और जैसे वो अभी जस्ट कुछ दिन बाद ही उसे मुंबई में मिलेंगे आपको, और बड़े लेवल का पार्टी है वहाँ। जो अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको, जिनमें आपको उसमें राइजिंग फॉल के सारे स्टार्स होंगे, तो बहुत जल्द मिलेंगे वो आपको। और आप बड़े बड़े ब्लास्ट
अपडेट आपको मिलता रहेगा इस पे। जब भी आऊँगा, लेट आऊँ या जल्दी आऊँ, बट आपको अपडेट बिल्कुल जेन्युइन दूँगा। तो ठीक है भाइयों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।